हमारा हथियार केवल शिक्षा है। प्रधान बनने का मौका मिला तो फिर एक ही दिल में कसक थी कि नवलगढ़ पंचायत समिति का नाम पूरे राजस्थान लेवल पे किस तरीके से किया जाए। अपने नवलगढ़ का विधायक हैं राजकुमार जी, बन का भी करीबी थे माने जाओ हो, तो लगातार बन के ऊपर आरोप लगता रहे, पिछले चुनाव के अंदर भी लगे। राजनीति में कोई भी व्यक्ति रहेगा, चाहे वो कितना ही दूध का धुला हुआ है, चाहे कितना ही वो चरित्रवान है या चरित्रहीन है, जो भी है, आरोप प्रत्यारोप तो देखो राजनीति में लगते हैं। एक थीम चलाई है कि 46 पंचायतों के हेडक्वार्टर पे एक मिनी खेल स्टेडियम। काफ़ी जगह बात करें कि कुछ आरोप जहाँ बात करें कि बदराना जोड़ों को मामलों भी काफ़ी दिन चाले हो, लगातार 4-5 साल से चाले हो, अभी भी वो लगभग पेंडिंग से पड़े है। और कोई बड़े परिवार के बच्चे हों, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, कई बाहुबली हों, कोई धन बल के आधार पे सीधे सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। उस समय जब छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा। 10 कैंडिडेट थे, उसमें सबसे साधारण से परिवार का मैं था। उस समय मंत्रियों के लड़के भी मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे। माना हमारी बेटी से मिल लो, लाजो बेटा लाजो। बात मत बढ़ाओ भैया जी, बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी, तुम्हारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण और थे देख रहे हो जलको झुंझुनू। और आज अपने साथ में कहें कि शख्सियत है जो कि लगातार 10 साल तक पूरे राजस्थान के अंदर जाट महासभा को प्रतिनिधित्व पे करे हो, और अभी तक अपने राजस्थान के अंदर 352 प्रधान ही बन को भी जो वो प्रदेशाध्यक्ष में ही। और मैं लगा कोनी कि न सिर्फ झुंझुनू, पूरे राजस्थान के अंदर बन की कहें कि छवि है। और बन की शुरुआत हुई भी राजस्थान विश्वविद्यालय से ही चुनाव से, और बन की राजनीति की शुरुआत बन की बड़े से हुई। तो समझ गया होगा मैं की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दिनेश जी सुंडा की। जगह है बे पीसीसी का मेंबर भी ही। तो बस आप जाना कि बन की शुरुआत से कि बाद चुनाव की कैसे हुई, राजनीति की शुरुआत बन की कैसे से हुई। क्योंकि अभी जब मैं उरा आया तो मैं से बन के बारे में कुछ जानकारी मैं इकट्ठा करी, तो एक चीज़ तो भी अंदर यह निकल के आई कि कुछ नेगेटिव पॉइंट जगह मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मैंने बहुत ही कम में मिले, मतलब कि न के बराबर में मिले ही। और दूसरी चीज़ यह कि देखिए इनको जो परिवार को जो बैकग्राउंड है पूरा शिक्षा से जुड़े है, तो क्या राजनीति की शुरुआत हुई और कितों के काम जो बन का दौरा करवाया गया है, आगे की लेके उनकी क्या प्लानिंग है, सारी बातें तो बस आप करांगा। तो वीडियो जो शेयर कर देना और लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम अरुण जी। तो सबसे पहले तो देखो इंटरव्यू के बाद शुरुआत करा, सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी जब कोई भी आदमी को इंटरव्यू लिया हूँ, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधान जी हो, तो भी का जगह पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ा मैं देख ली हूँ कि कौन सी चीज़ा जगह पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। तो सबसे जगह खास बात थारी मन लगी भाई है कि नेगेटिव जगह चीज़ें हैं मन में मिली को, तो क्या भी का पीछे कारण है कि कोई नेगेटिव चीज़ ही को, या फिर कोई छुपा दी है, फिर क्या बात? अरुण जी, आपकी बहुत अच्छी बात है कि मैं तो यही कहता हूँ पहले नेगेटिव चीज़ों से आप शुरुआत क्या करें किसी भी व्यक्ति की, क्योंकि हर इंसान अपने आप को अच्छा समझता है, बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वर्तमान दौर में दूध का धुला हुआ कोई व्यक्ति नहीं होता है, हर में कोई न कोई कमियाँ होती हैं, मेरे में भी हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, मैं एक साधारण से परिवार से आता हूं, किसान परिवार से। मेरे फादर शिक्षक से रिटायर हैं। तो जो घरेलू संस्कार मिले और जो अभाव के रूप में या संस्कारों के रूप में जो काम किया, तो उसमें एक ही चीज़ थी कि बेटा चरित्रवान बनना है, संस्कारवान बनना है। अरे ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है जिससे आप जिस गांव ढाणी या समाज से आते हो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कलंक लगे, कोई दाग लगे, तो ये हमारे लिए शोभायुक्त बात नहीं होगी। बाकी राजनीति करते हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो देखो लगते हैं, लेकिन उनमें मैं ये कहता हूँ सच्चाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा प्रधान जी, मैं बताओ कि थोड़ी सी आप बचपन से आप बात कर लें कि बचपन से शिक्षा से जुड़े रहो पूरा परिवार, क्या राजनीति के अंदर शुरुआत क्या हुई, क्या था सोचो कि आप इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए? देखिए, शुरू से ही मेरे दादाजी के टाइम से जब वो अहमदाबाद काम करते थे, वो आते थे छुट्टियों में, तब से उनके से केवल पर्यावरण और एक शिक्षा के बारे में सुनते थे कि बेटा हमारा हथियार केवल शिक्षा है। क्योंकि आज हमारे संविधान में आपने देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हो, चाहे विवेकानंद जी ने हो, सब ने एक ही कहा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करके और शिक्षा के द्वारा वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो। हमारे दादाजी, मेरे पिताजी यही कहते थे कि आपका धन कोई भी छीन सकता है, लेकिन जो शिक्षा रूपी धन है उसको कोई नहीं छीन सकता। तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे हम लोग बढ़ते रहे, और उसी के नतीजे से मुझे भी जयपुर पढ़ने, स्कूलिंग के बाद झुंझुनू से जब मैं जयपुर गया तो कॉलेज की राजनीति वहाँ देखा तो कई चीज़ समस्याएं आई। हमारे को सबसे बड़ी समस्या ये थी, ग्रामीण परिवेश से जाने वाले बच्चों को कोई मकान किराए देने के लिए तैयार नहीं। हमारे को फीस वर्दी हर साल बेतहाशा फीस वर्दी कर दी जाती, कोई बोलने वाला नहीं। और जो शहरी लोग थे और जो लोग आते हैं उनके कोई फीस से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, फ़र्क पड़ रहा था अपन किसान परिवारों के बच्चों के लिए।
तो उस बात को वो पीड़ा जब समझी तो उस बात के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ बन के, जब LBS कॉलेज में मैं पढ़ता था तो उसमें मैंने छात्र हित के लिए और फीस वर्दी का जो कम करने के लिए हमने आंदोलन किया और उन लगातार काफ़ी दिन आंदोलन चला और उसमें हमें सफलता भी मिली और ग्रामीण छात्रों को एडमिशन में रियायत में भी परसेंटेज में कई चीज़ें हमने छूट दिलवाई। तब साथ के जो लड़के थे जो इधर ज़्यादातर शेखावटी बेल्ट के ही थे, उन बच्चों ने जब छात्र संघ चुनाव आया तो उन्होंने ये चीज़ रखी कि जब हम लोग बच्चों के अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, लड़ने वाला कोई व्यक्ति है, जुझारू संघर्षशील है, तो हमें चुनाव भी लड़ना चाहिए। और जब मैंने घर पे बात की तो मेरे पिताजी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हमें इस राजनीति में नहीं पढ़ना, आपने कोई काम कर लिया होगा वो बिल्कुल करते रहिए, अगर किसी भी पे जुल्म होता है, किसी पे परेशानी होती है और आप मदद करने में काबिल हो, सक्षम हो, खुद ही सक्षम नहीं हो तो कहाँ से करोगे, तो करना चाहिए। लेकिन जब बात वापस से आई, उन सारे बच्चों ने कहा कि हम खुद बात कर लेंगे गुरुजी से और बात हमारे हितों की है, हम कौन से MLA या नेतागिरी करने आए, हम तो हमारे छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सारे बच्चों की बात सुन के और घर वालों ने भी इजाज़त दी। और उस समय जब छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा। 10 कैंडिडेट थे, उसमें सबसे साधारण से परिवार का मैं ही था। उस समय मंत्रियों के लड़के भी मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे और उस समय जो मेरे को अकेले को वोट मिले उतना बाकी 9 को मिले और बड़ी सफलता के साथ LBS कॉलेज जो अपने शेखावाटी का एक मिनी विश्वविद्यालय ही है, अपने ग्रामीण अंचल के सबसे ज़्यादा बच्चे वहीं पढ़े हैं आज तक पुराने ज़माने से, तो उसका अध्यक्ष बनने का मुझे मौका मिला। और उसके बाद लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में वहाँ एडमिशन लिया, पब्लिक एड में MA किया और तब भी छात्र हितों की, विशेष तौर से ग्रामीण छात्रों की समस्याओं के लिए हमने हमेशा संघर्ष किया और उनमें नए नए अमेंडमेंट भी किए, नए नए नवाचार भी किए और उनमें सफलता भी प्राप्त की। उसी दौर में अपने यहाँ मनोज मिल जी अध्यक्ष हुआ करते थे तो फीस वर्दी हो गई थी, तो उस समय भी यहाँ एक बड़ा आंदोलन जयपुर से आके हमने किया और मोतीलाल कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक बड़ी रैली का आयोजन किया और हमने यहाँ के प्रशासन को भी झुका के यहाँ के बच्चों की भी फीस कम करवाई थी। तो वहाँ से एक शुरुआत हो गई इस तरीके से। और राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति करते करते समाज की मीटिंगों में, उस समय आपको पता 99 में आरक्षण का भी एक बड़ा समाज के लिए चला था, तो उसमें भी हमने बड़ी भागीदारी निभाई थी। तो जब बात आई राजस्थान विश्वविद्यालय की पढ़ाई के बाद, तो 2003 में हमारे संरक्षक थे ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी और अध्यक्ष राजाराम जी मील, उन्होंने कहा कि ये बच्चा ठीक काम करता है और इसको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सभी ने सर्वसम्मति से राजस्थान युवा जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पद की मुझे 2003 में जिम्मेदारी संभलाई, जो 13 तक मैंने बखूबी निभाई और मेरे से जितना बन पाया उसमें समाज हित में भी काम किए। और साथ साथ उस दौर में, क्योंकि साधारण से परिवार से आते हैं, क्या करें हैं भूखा भजन कुनियों गोपाला संभाल तेरी कंठी और माला, तो बिना व्यापार के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं, तो उस दौर में 10 साल बीच में व्यापार भी किया, काम भी किए। और उसके बाद बात चली तो दोबारा से यहाँ की ग्रामीण पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए 2014 नवंबर में दीपावली का समय था, मैं अपने क्षेत्र में आ गया। सबसे पहले मैंने यहाँ नगर परिषद का चुनाव लड़ा, वो 45 वो लगभग थोड़े बहुत मार्जिन से मैं वो चुनाव लूज़ कर गया। उसके तुरंत बाद में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, वो आप लोगों के आशीर्वाद से सफलता मिली और 5 साल लगातार जिला परिषद सदस्य के पद को जिया, उस पद पे काम किया और जनहित के जितने भी मुद्दे उठा सकता था जिले के सबसे बड़े सदन में, उनमें किए और राजस्थान सरकार में काफ़ी अमेंडमेंट भी सदन के मार्फत करवाए। चुनाव फिर आए, सब लोगों ने, साथ वालों ने, कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी दी, काम कहा कि अब की बार पंचायत का चुनाव लड़ना है, तो पंचायत का चुनाव लड़ा और पूरी टीम ने मिलके और बाबा राम सापीर के आशीर्वाद से, आप सबको पता है 36 कौम के आशीर्वाद से प्रधान बनने का मौका मिला। प्रधान बनने का मौका मिला तो फिर एक ही दिल में कसक थी कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और एक प्रधान पद को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जिया जाएगा और नवलगढ़ पंचायत समिति का नाम पूरे राजस्थान लेवल पे किस तरीके से किया जाए। तो नए नए नवाचार उसमें भी किए, नई नई चीज़ें लेके आए। उसमें उसका भवन निर्माण की बात हो, आज मिनी सेक्रेटरीट बनने जा रहा है, आज एग्रीकल्चर का अलग से AD ऑफिस बनने जा रहा है, उसमें दीदी कैंटीन अलग से बन गई, मुख्य द्वार अलग से बन गए, बहुत सी चीज़ें। राजीविका मिशन की महिलाओं को लगभग 8,500 महिलाओं को हमने जोड़ लिया, नए नए काफ़ी काम किए। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ प्रधान जी की राजनीति के अंदर जो है वो राजनेता शिक्षित होना, साथ में बात करा कि ईमानदार होना कितनों के जरूरी है, क्योंकि कई बार आप देखा कि शिक्षा का अभाव में भी जो का काम है कर सका एक प्रधान है, एक राजनेता वो कर कौन पावा है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राजनीति में शिक्षा तो ज़रूरी है ही है, उसके अलावा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो और आप व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं हो। व्यवहारिक ज्ञान डिग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन डिग्री भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे,
आप देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से काम किया हुआ था, पूरे राजस्थान लेवल पे घूमे हुए थे। उसी का नतीजा था जब बात आई पंचायत राज में काम करने की, तो ऐसी ऐसी नई चीज़ें हमने इसमें लागू करवाई और उसी का नतीजा है कि आज पूरे राजस्थान के मेरे साथी हैं 352 प्रधान, उन्होंने भी मुझे प्रधान संघ की जिम्मेदारी दी है। उनके हक के लिए लड़ाई के लिए भी अब लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उनके लिए भी काफ़ी नई चीज़ें हम लोग करवा पाएंगे। तो इसके लिए देखो एजुकेशन भी ज़रूरी है, नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ जरूरी है। दोनों। अच्छा मैं बताऊँ कि सुंडा जी साफ साफ बात करा कि राजनीति के अंदर थे, कॉलेज लाइफ से थे जुड़गा के लागे कि जहाँ आप कोई भी बड़े पद के ऊपर जावा हाँ तो नीचे से शुरुआत होनी की जरूरी, क्योंकि जब मन लगा कि कोई भी अगर कोई राजनेता सीधो विधायक बनाएगो या फिर सीधो अगर वो एमपी या फिर बन जा है या फिर मुख्यमंत्री बन जा है, क्या लगा कि जनता की जी रियल समस्या है, रियल जी की भ्रष्टाचार की जी जड़ है, क्या लगा था पकड़ सकेंगे? नहीं पकड़ सकता। देखो ये सच्चाई है, क्योंकि आज आप देखिए किसी एक छोटे से एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई बड़ी कंपनी का CEO मालिक है, वो भी अपने बच्चे को पहले कर्मचारी के रूप में काम करवाता है। और मैं कहता हूँ आज पंचायत राज और जनप्रतिनिधियों में पंच से ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं हो सकता। जो पंच लेवल पे काम करके, पंचायत समिति और जिला परिषद लेवल पे काम करके, सरपंच ये सब पदों पे रह के जो राजनेता आज तक आगे बढ़ा है, वो आप सबको पता है लंबा चलता है, क्योंकि उसको आम जनता की पीड़ा पता होती है और उसको ये पता होता है कि कौन सा कर्मचारी क्या गड़बड़ कर रहा है, कौन सा जनप्रतिनिधि क्या गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि उस चीज़ से गुजरा हुआ है। और कोई बड़े परिवार के बच्चे हों, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, कई बाहुबली हों, कोई धन बल के आधार पे सीधे सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो मैं उनकी कार्यशैली पे अंगुली नहीं उठा रहा, लेकिन जितना नॉलेज और धरातल का एक जो नीचे से निकल के जनप्रतिनिधि आता है उसके मुकाबले उसको नहीं होता है। देखो क्योंकि बन की जगह तकलीफ है, बन के रियल समस्या की है, बन को जो दर्द है, मन लगा कि वो समझ कौन पाओ। अच्छा मैंने बताओ कि काफ़ी जहाँ बात करा कि कुछ आरोप जहाँ बात करा कि बदराना जोड़ों को मामलों भी काफ़ी दिन चाले हो, लगातार 4-5 साल से चाले हो, अभी भी वो लगभग पेंडिंग हुए पड़े है। और भी बाद में श्री सीमेंट फैक्ट्री को भी काफ़ी मामलों चालू है, अभी भी बड़े जगह वो आंदोलन वगैरह चाल रहा है। संक्षिप्त में मान थोड़ा सा बताओ कि मतलब कि वो पूरा मामलो हो और क्यों जनता जी के के खिलाफ जाकि बदराना जोड़ का लाभ दे बताओ तो कोई दूसरी जगह दोरासर के अंदर करे गए हो कि पूरा मामलो हो कि वो नहीं। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं मेरी पंचायत समिति के लेवल के कामों में इन्वॉल्वमेंट रखता हूं। इसके अलावा क्षेत्र की जनता की अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी बात आती है और मेरे को कोई भी व्यक्ति आके कोई बात कहता है, चाहे वो किसी जाति बिरादरी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, मैंने उसके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। आपने श्री सीमेंट के आंदोलन के बारे में देखा कि जब पर्यावरण की NOC का मैटर था और जब उन्होंने तहसील में मीटिंग बुलाई तो सबसे पहले खिलाफ बोलने वाला मैं था। और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी और अगर चाहे किसान हो या अन्य वर्ग के लोग हों, फैक्ट्री या अन्य कोई उनके खिलाफ या उनके साथ कोई अन्याय करेगा और मुझे याद किया जाएगा तो मैं सबसे पहले आगे खड़ा तैयार मिलूँगा। और दूसरी बात आप पूछना चाह रहे थे कि सुनो, वो एक पर्टिकुलर किसी पार्टी विशेष का या जहाँ तक मेरी जानकारी है किसी ट्रस्ट का इश्यू है, उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। और उसमें एक थारो व्यू जानना चाह रहा हूँ कि भाई थारो भी के अंदर कोई रोल को नहीं है, लेकिन ये थारो व्यू क्या लागत है? देखो वो ट्रस्ट का और नगरपालिका के लेवल के बीच का मैटर है, जिसमें नगरपालिका और वो ट्रस्ट मिलके जो बताया गया है कि जिस तरीके से हॉस्पिटल और चीज़ें जो जन सुविधाओं की चीज़ें हैं वो बनाने की बात थी। और उसका विस्तृत रूप क्या है आज कानूनी रूप से जो अड़ंगा है वो तो वही नगरपालिका वो लोग बता सकते हैं। और आप बात कर रहे थे कि मेले की, तो मैं आपको बता दूं जो देलसर में मेला भरा गया वो पशु मेला नहीं था, वो था श्याम बाबा का फागोत्सव। हमने क्योंकि श्याम बाबा बड़ी आस्था हम लोग रखते हैं, 125 साल पुराना मंदिर है। और आपको पता है कोरोना के बाद और नोटबंदी के बाद लोग बड़े डिस्टर्ब से, चिड़चिड़े सब इस तरीके से रहने लग गए थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में मनोरंजन के हिसाब से हमने 13 दिन का वो मेला लगाया, जिसमें हमने ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया है। राजीव का मिशन की महिलाओं का मार्केट वहाँ डेवलप कराया है, बड़े बड़े मनोरंजन के काम किए हैं। शानदार मेलों में खुद भी बढ़ जाके आए हो। वो उस चीज़ से उस चीज़ को जोड़ना गलत है। लोगों को मानना है कि भाई को विकल्प तैयार करो जा रहे हो, ऐसा नहीं है। विकल्प कौन सा है? विकल्प वो चीज़ अलग है, वो वहाँ करवाने वाले वो करें। हमने तो श्याम बाबा का 125 साल पुराना मंदिर है और मेले तो आपको पता है अभी डुंडलोद में भी भरते हैं, चिराना में भी भरते हैं, लोहागर में भी भरते हैं, अलग अलग जगह भरते हैं। हमने श्याम बाबा का लक्ष्मी मेला जो श्याम बाबा का कितनी भीड़ होती है उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं हमारे लोगों के मनोरंजन के लिए, क्योंकि जो इधर वाला जो बेल्ट है 10-20 पंचायतों का वो एक तरीके से इन चीज़ों से कटा हुआ था। या तो वो नौलगढ़ जाओ मनोरंजन के लिए, या मुकनगढ़ जाओ, या झुंझुनू जाओ। तो हमने सोचा कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता लगातार ये आशीर्वाद बना के रखती है
गए, क्योंकि मुझे जिला परिषद सदस्य भी इन लोगों ने जिता के भेजा, प्रधान भी इन लोगों ने बनाया, और बाबा का आशीर्वाद रहा, तो क्यों न उस तरीके का मेला यहाँ भरा जाए। तो ये पूरी टीम के साथ मिलजुल के निर्णय किया गया, और वो फागोत्सव और किसान मेला हमने आयोजित किया, और ये एक परंपरा डाली है कि आने वाले समय में वो बढ़ चढ़ के जिस तरीके से खाटू बाबा के मेला भरता है, उस तरीके से हमारा श्याम बाबा का मेला भरे, लोग मनोरंजन करें, हमारे पंचायतों की निजी आय बढ़े, हमारे क्षेत्र का नाम हो और बाबा की कृपा बनी रहे। लगभग तक 3 साल थाना होगी ही, तो कोई एक काम मैं थाना से पूछूं कि प्रधान रहता हुआ है जो कि दुनिया याद रखे हुए नौलगढ़ का लोग कि दिनेश जी करवाया है, और वो थारो सबसे बड़ो अचीवमेंट थे बिन मानो। देखो काम तो बहुत ही, लेकिन एक मेन काम की बात तो बहुत है, लेकिन एक दो काम आपको बता दूं कि जैसे नवाचार की श्रेणी में मैंने सबसे बड़ा काम तो पर्यावरण संरक्षण का किया, जिसमें हर साल लाखों पौधे लगाना, बच्चों को बांटना, ताकि हमारा पर्यावरण बच सके, जो चिरस्थायी है। और वही चीज़ ऐसी है कि बिना भेदभाव के सभी 36 कौम, सभी बिरादरी के लोगों को समान रूप से ऑक्सीजन देगा और अन्य सुविधाएं देगा। इसके लिए मैंने युवाओं को फोकस करते हुए मैंने एक थीम चलाई है कि 46 पंचायतों के हेडक्वार्टर पे एक मिनी खेल स्टेडियम, जो लगभग 20 पंचायतों में बन के तैयार हैं, सारी सुविधाएं, जिसमें ओपन जिम भी है, शौचालय भी है, वो स्टेज भी बना हुआ है, बाउंड्रियाँ भी बन रही हैं। तो ये युवाओं के लिए इस तरीके का एक अनूठा नवाचार है जो नवलगढ़ पंचायत समिति में हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आप बात करोगे तो कामों की तो देखो कोई कमी नहीं है। देखो इतनी लिस्ट है, मन लगा कि वो आपने इंटरव्यू के अंदर कम पड़ जाएगा। अच्छा, एक सुंडा जी नेक्स्ट में आता हूँ कि जहाँ थे अपने जगह नौलगढ़ का विधायक ही राजकुमार जी, बन का भी करीबी थे माने जाओ हो, तो लगातार बन के ऊपर आरोप लगता रही, पिछले चुनाव के अंदर भी लगे गया। अभी भी कुछ सूचना आ रही कि जो भत्तो वगैरह मांगे गए अपने द्वारा, क्या ला गया था ना, कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर थारो व्यू किया है के ऊपर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से, जब विधायक महोदय राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नहीं बने थे, उससे पहले मैं एलबीएस कॉलेज का अध्यक्ष बन गया था। उस दिन से लेके आज तक लगातार एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में और एक कार्यकर्ता के रूप में, साधारण से कार्यकर्ता के रूप में मैंने लगातार 25 साल हो गए मैं काम कर रहा हूं। और मेरा एक सिद्धांत है कि मैं किसी की व्यक्तिगत लाइफ में नहीं झांकता हूं। और आरोप प्रत्यारोप की अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक भी कह दी थी कि काम करना मेरा फ़र्ज़ है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति रहेगा, चाहे वो कितना ही दूध का धुला हुआ है, चाहे कितना ही वो चरित्रवान है या चरित्रहीन है, जो भी है, आरोप प्रत्यारोप तो देखो राजनीति में लगते हैं। अब इस चीज़ का जो स्पष्टीकरण है वो, जहाँ तक मेरा मानना है, आने वाले दिनों में माननीय विधायक महोदय के द्वारा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं बताऊँ कि जहाँ सुंडा जी थे भी अभी यंग हो, और मन लगा कि झुंझुनू की जगह या फिर अपन बात करें राजस्थान का जगह जवान ही जगह यंग खून है, यंग ब्लड जो है, बन की आवाज़ थे बढ़िया तरीके से उठा सको, तो कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहिए युवाओं, खास करके आजकल जो कोई युवा है, मन लगा कड़े कड़े नशे की गिरफ्त में बढ़ तो जा रहा है, और आपको जो मेन काम है बिन भूल तो जा रहा है, तो कोई संदेश थे जगह अपने राजस्थान की जगह युवा जगह लोग हैं बंद देना चाहोगे? अरुण जी, मैं तो आपके माध्यम से सभी युवा साथियों को और बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जीवन बार बार नहीं मिलता है। 200 साल को इस धरती पे कोई नहीं जिएगा। एक छोटा सा जीवन है, उस जीवन में आपको अपना और अपने परिवार का तो नाम रोशन करना ही है, गांव ढाणी का भी करना है। देखो, नाम खराब करना तो 2 मिनट का काम है। तो आज सोशल मीडिया पे जो भ्रांति वाले वीडियो और ये चल रहे हैं, इनसे तो दूर रहना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। और एक ही चीज़ है, असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। आप तो केवल अपना लक्ष्य निर्धारण कर लीजिए, और उस लक्ष्य निर्धारण पे लगातार 3 साल फोकस करके, वो लक्ष्य आपका अधिकारी बनना हो सकता है, व्यापारी बनना हो सकता है, राजनेता बनना हो सकता है, या अन्य कोई बड़े समाजसेवी बनना हो सकता है। 3 साल तक बिना स्वार्थ के आप काम करके देख लीजिए, सफलता आपके पैर चूमेगी और लोग आपको फॉलो करेंगे। हो सकता है सामने बीच में कई परेशानियाँ आएँ, लेकिन उन साधारण सी परेशानियों से डगमगाना नहीं है। और ये जो क्षणिक है ना, सुख गाड़ी घोड़ों के, ये शोशोबाजी के, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप दूर रहिए, क्योंकि एक गलती इसका रिवर्स नहीं है। एक गलती आपका ही नहीं जीवन खराब कर देगी, आपके परिवार की और आपकी पीढ़ियों की जो तपस्या है उसको भी खराब कर देगी। अच्छा, बताओ दिनेश जी, एक अंतिम सवाल मैं थार से और ले लो हूँ कि जैसे अभी बताया कि कोई लक्ष्य आप हासिल कर लिया, 3 साल भी ऊपर अपन काम करना चाहिए। दिनेश जी सुंडा जगह अपना नौलगढ़ प्रधानी के लक्ष्य ले रखे आगे के लिए, MP MLA मुख्यमंत्री के लक्ष्य लेके चल रहे हैं? देखो, मेरा लक्ष्य केवल एक ही है कि मैं जिस फील्ड में रहता हूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं और आम आदमी की सेवा कर पाऊं। और उस सेवा के लिए मुझे जो जिम्मेदारी मिलती है, जैसे मुझे जिला परिषद सदस्य की जिम्मेदारी मिली, तो आज जाके पता कर सकते हो जिला परिषद सदस्य के रूप में मैंने जिस तरीके से काम किया,
वो एक अपने आप में एक ऐतिहासिक बात थी। LBS कॉलेज का मैं अध्यक्ष रहा, वहाँ मैंने काम किया। आज भी वहाँ जाके किसी भी कर्मचारी से पूछोगे तो वो ये कहेंगे कि हाँ, उस बच्चे ने लगातार काम किया। और आज मुझे प्रधान की जिम्मेदारी मिली है। मैं कल पे विश्वास नहीं करता, मैं वर्तमान पे करता हूँ। कल हो सकता है आप क्या बनोगे नहीं बनोगे, कल का किसी ने नहीं देखा। मिला हुआ है उस पे बेस्ट से बेस्ट काम कर दो। आने वाला आप क्या बनोगे ये क्षेत्र की जनता तय करेगी, यहाँ के लोग तय करेंगे, क्योंकि चिरस्थायी कुछ भी नहीं है, स्थायी कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो भी पद पर जाने के लिए अपनी सोच तो है कि भाई आप बढ़ते कब जाऊँगा, कुछ तो कटो नहीं पड़ा वो सोच का ये है कि जो आदमी लगातार निरंतर आगे बढ़ता रहता है, काम करता रहता है, तो उसके चारों तरफ एक सिनेरियो इस तरीके का बन जाता है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ लग जाती हैं कि जब मौका आता है, समय आता है, तो उसका वो दिमाग उस तरीके से डाइवर्ट हो जाता है कि आपको MLA लड़ना है, MP लड़ना है, कि आपको केवल पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करना होता है। ये सब मैं ये कहता हूँ, ये सब विधि के विधान में है। आप और हमारे सोचने से, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कह रहा था, जिस काम को सोच के कर लिया वो काम कभी संभव नहीं होता है। आप अपना बेस्ट से बेस्ट कर्म करते जाओ, निश्चित तौर पे जहां आपको ले जाना है, ब्रह्मांड की शक्तियां आपका दिमाग उस तरीके से मोटिवेट कर देंगी और वो सिस्टम वैसे डेवलप हो जाएगा। वो आपके भविष्य में क्या लिखा है, भविष्य के गर्भ में जाके किसी ने नहीं देखा, ये मैं नहीं कह सकता। तो अभी तक थे सुन रहे दिनेश जी सुंडा ने, और अणको जो कहना यही है कि आगे की लेके कुछ ज़्यादा प्लानिंग ना कौन कर रखी कि कड़े हद तक भी जाऊंगा, लेकिन जी पद पर रही भी के साथ में न्याय करना उनको प्रमुख लक्ष्य है। थारी के ऊपर के राय है कि दिनेश जी सुंडा को जो काम है कितनों के शानदार है, और आगे ने लेके थे कि देखो कि कड़े जो उनको लक्ष्य था ना समझ में आवा है। थारी जी की राय है बाबा ने कमेंट बॉक्स में जरूर देगा, वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना है, और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो। राम राम जी। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।